नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले पृथ्यार वंश के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने सबूत मांगे कि दिखाओ पृथ्यारों को कहाँ राजपूत लिखा है। तो पृथ्यारों के राजपूत जाति से होने के प्रमाणों में पहला प्रमाण आता है 1230 ईस्वी के माउंट आबू के नेमिनाथ मंदिर का शिलालेख, जिसकी 28वीं पंक्ति में लिखा है, समस्त लोके स्थिता बालीवाड़ा प्रभृति ग्रामेषु संतुष्टमान श्री पृथ्यार वंशीय सर्व राजपूत आत्मीय स्वेच्छा श्री नेमिनाथ देवस्य, जिसका अर्थ है कि सभी क्षत्रिय कुलों के दान करने के बाद आबू के भालीवाड़ा गांव के सभी पृथ्यार वंशी राजपूत नेमिनाथ मंदिर में दान करने आए। अब यहाँ सीधा स्पष्ट हो गया कि पृथ्यार वंश यहाँ एक शुद्ध क्षत्रिय राजपूत वंश है। और इसी शिलालेख के इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, All the Rajputs belonging to the race of illustrious Prithiyars residing in the village of भालीवाड़ा, यानी कि प्रसिद्ध पृथ्यार वंश के सभी राजपूत जो भालीवाड़ा गांव से हैं। फिर इसके बाद अगला प्रमाण आता है 1302 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के रामपोल द्वार का शिलालेख, जहाँ पर चित्तौड़ के गोयल्स राजा रावल समर सिंह के पृथ्यार वंशी सामंतों की बात हो रही है, जहाँ पर लिखा है, समस्त राज्य धुरामदार राजपुत्र पृथ्यार वंशे महारावत राज श्री साके राजपुत्र पाता सुतम राजधार सिंह श्री भोज स्वामी देव जगत्याम फैली निर्मित प्रशस्ति पत्रिका सहित श्रेयस करापिता, जिसका अर्थ है कि महाराजाधिराज श्री समर सिंह देव के राज्य के समय पृथ्यार वंशी राजपूत महारावत राजश्री और उनके बेटे पाता सिंह और पाता के बेटे राजपुत्र धार सिंह पृथ्यार ने राजा भोज द्वारा बनवाए हुए मंदिर में प्रशस्ति पट्टिका सहित अन्य निर्माण करवाए। और इसी शिलालेख के इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, पाता सन ऑफ महारावत राजपुत्रा और पृथ्यार राजपूत डायनेस्टी who raised something together with the slave during the good and victorious region of Maharaja Dhiraj Sri Samar Simha in the temple erected by Sri भोजदेवा। अब इस शिलालेख से तो एकदम क्लियर है कि पृथ्यार वंश एक शुद्ध राजपूत क्षत्रिय वंश है। पृथ्यारों को कई शिलालेखों में पड़याल लिखा गया है, जैसे राजा कक्कुक पृथ्यार का 8वीं सदी का घटियाला शिलालेख, जो संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश दोनों भाषाओं में था, जिसमें एक तरफ पड़यार वंश तथा दूसरी तरफ पृथ्यार वंश लिखा हुआ है, जो संस्कृत का ही अपभ्रंश है। अब इसी संस्कृत और प्राकृत भाषा के उदाहरणों में 12वीं सदी का द्वाश्रव्य महाकाव्य आता है, जिसके कुमारपाल चरित्र में के एक श्लोक में, जो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है, जहाँ लिखा है, पड़यार दित्य करो व संस्कृत में पृथ्यार स्तैन तत्तः करो, यानी ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि पृथ्यारों के लिए प्राकृत भाषा में पड़यार शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब इन्हीं पृथ्यारों या पड़यारों के लिए प्रयुक्त राजपूत शब्द में अगला प्रमाण आता है 16वीं सदी की मोड़ोद नैन्सी की ख्यात से, जिसके भाग 1 के पृष्ठ संख्या 89 और 90 के बीच पृथ्यारों की 26 शाखाओं का वर्णन होता है, जहां राजा हरिश्चंद्र मिहिर भोज से लेकर 16वीं सदी तक के पृथ्यार राजाओं की वंशावली दी गई है, जहां लिखा है, साक इत्ती पड़यारा भिले भाट खंगार नीलियारी लिखाई बाड़ी मेवाड़ रजपूत छह धांधिया पादरा रजपूत छह। फिर इसी प्रकार इस पंक्ति में हर जगह पृथ्यारों की सभी शाखाओं को राजपूत कहा गया, जिसे आप यहाँ खुद देख सकते हैं। इन 26 शाखाओं को मोड़ोद नैन्सी ने मारवाड़ मेवाड़ कन्नौज मालवा आदि स्थानों का बताया है, जो अगर हम पूर्व के पृथ्यार साम्राज्य से तुलना करें तो ये एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्यार साम्राज्य भी उस समय इतने ही क्षेत्रों में था, और इस प्रमाण से 100% प्रमाणित होता है कि पृथ्यार वंश एक शुद्ध राजपूत वंश है। फिर इसके बाद अगला प्रमाण ऐसा आता है कि जो जाति पृथ्यारों पर दावा करती है उन्हीं के अपने ग्रंथ से, यानी कि देवनारायण की बगड़ावत महागाथा से, जहाँ पर पड़यारों को राजपूत लिखा गया, जहाँ पेज नंबर 83 में नीमदेव जी पड़यार का जिक्र होता है। जहाँ वो सुअर का शिकार करने जाते हैं तो उनके लिए पंक्ति प्रयुक्त होती है, अरवा रजपूता ना दाख लिया। फिर जब सुअर का शिकार हो जाता है तो नीमदेव जी पड़यार कहते हैं, पता लगाओ हम राजपूतों में से किसने इसका शिकार किया है। यहाँ पंक्ति में लिखा है, नीमदेव जी बोलिया भाई ठकरा ई रजपूत पी उगय बरा मसना बाब में आपड़ा महू गियों कूड़। अब उसी पंक्ति में लिखा है, जात पूछे है निया जीरे ना नीमदेव जीरा भाईचारा रिबाता ब्याहवा लाड़ है रेती में बहला ब्याहवा बगड़ावत ने पड़यार। जहाँ बगड़ावत नीमदेव जी को पड़यार कहकर पुकारता है, और नीमदेव जी पड़यार के लिए यहाँ राजपूत शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी अब उस जाति के अपने ही आराध्य देवनारायण के ग्रंथ में पड़यारों को राजपूत बताया गया, तो फिर पृथ्यार या पड़यार उस जाति के कैसे हो सकते हैं।
अब बात करते हैं राजा मिहिर भोज प्रत्यार की ग्वालियर प्रशस्ति की, जिसमें उन्होंने खुद को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है और प्रत्यारों को रघुवंशी क्षत्रिय कहा है। जहां मिहिर भोज ने इक्ष्वाकु से लेकर लक्ष्मण और नागभट्ट तक के प्रत्यार वंश के बारे में बताया। अब अगर कुछ चोरों के अनुसार प्रत्यार वंश अगर गुर्जर थे तो मिहिर भोज ने यहाँ क्यों नहीं लिखवाया, जबकि यहाँ उनके पूरे वंश का वर्णन है जहाँ एक भी गुर्जर या गुर्जर शब्द नहीं है। अब बात करते हैं 36 क्षत्रिय राजवंशों की सूची की, जो कई ग्रंथों में दी गई है, जैसे वास्तुरत्न कोश, कानड़देव प्रबंध और कुमारपाल प्रबंध। इन सब में जहाँ भी प्रत्यारों का जिक्र होता है तो वहाँ केवल खाली प्रत्यार शब्द ही लिखा है, ना तो इसके आगे पीछे किसी भी गुर्जर या गुर्जर शब्द का जिक्र, यानी कि वह एक स्थानवाचक शब्द था, जिसे हम आप पिछले वीडियो में सिद्ध करके दिखा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ क्षत्रियों का जिक्र हुआ, ना कि स्थान का। अब इन्हीं 36 वंशों को 11वीं सदी की कल्लड़ की राजतरंगिणी में राजपुत्रों के वंश यानी हिंदी और प्राकृत के अनुसार राजपूतों के वंश कहा है। यहाँ पर लिखा है प्रख्यापयंता संभूति षष्ठ तिसंति कुलेषु ये तेजस्विनी भाष्य तोपी सयंते नौचके स्थितम एपयंते अनंत पालाज्ञा राजपुत्र अस्त आत्मजना। इसका अर्थ है कि इस धरा पर राजपुत्रों के 36 ऐसे वंश है जिनका तेज इतना है कि अपने सामने बैठने वाले सूर को भी आसन ना दे। इतिहास चोरों के अनुसार राजपूत और राजपुत्र शब्द अलग अलग हैं, तो फिर ये कल्लड़ की राजतरंगिणी क्या कह रही है? यहाँ तो क्षत्रियों के 36 वंशों को राजपुत्र कहा गया है, जिसका हिंदी अर्थ राजपूत होता है। अब सभी 36 क्षत्रिय वंश जिनमें प्रत्यार वंश भी शामिल है, उनको 11वीं सदी की राजतरंगिणी में राजपूत कहा गया है। अब बात करते हैं राजपूत शब्द पर, जो प्राकृत भाषा का शब्द है, जिनमें हिंदी, पाली, अपभ्रंश शामिल हैं, जिनके आधार पर कुछ इतिहास चोर कहते हैं कि ये 13वीं सदी में आया, तो उनको ये प्रमाण देखना चाहिए जिससे उनका ये भ्रम दूर हो जाए। ये है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक, यानी कि आज से 2100 वर्ष पुराना, जिसके खुद्दक निकाय के सुंदरिक भरद्वाज सुतम प्रकरण में जहाँ एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से उनकी जाति पूछता है, जहाँ पर एक श्लोक है, ना ब्राह्मणों नौमी न राजपूतो ना वैश्यानो उदकोची नौमी गौतम परिचय पुत्र जानम आकिंचनो मंत्र चरामी लोके। जहाँ ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य तीनों वर्णों की बात हो रही है। अब यहाँ राजपूत शब्द आया है, वो भी ब्राह्मण के बाद आने वाले क्षत्रिय शब्द के पर्यायवाची के रूप में, जो यह सिद्ध करता है कि राजपूत राजपुत्र दोनों एक ही शब्द हैं, जो क्षत्रिय माता पिता की संतान के लिए प्रयुक्त होते थे। अब यहाँ हमने इस वीडियो से माउंट आबू के शिलालेख, चित्तौड़गढ़ के शिलालेख, मोड़ोद नैन्सी की ख्यात और देवनारायण बगड़ावत महागाथा और मिहिर भोज की ग्वालियर शिलालेख से यह स्पष्ट किया कि प्रत्यार वंश एक शुद्ध क्षत्रिय राजपूत वंश है और प्रत्येक इतिहासकार तथा विभिन्न इतिहास की पुस्तकों में प्रत्यारों को राजपूत ही बताया गया, ना कि कोई दूसरी फर्जी जाति। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, और कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।